हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक फैमिलीज पार्ट 10। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीसीटीएल। क्या होता है डीसीटीएल? ये सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली से बिलोंग करता है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईटीएल, आरटीएल एंड डीटीएल। नाउ टुडे इज द टाइम फॉर डीसीटीएल। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम से रेलेवेंट आपको कंटेंट यहाँ पे मिलता है। फालतू आपको बेकार की लॉजिक्स यहाँ पे नहीं बताई जाती हैं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके एक बहुत छोटे से टॉपिक पे जाकर आप अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स में नहीं जाएंगे। अननेसेसरी डिस्कशन नहीं होता है यहाँ पर, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें होती हैं और ये सिर्फ पॉसिबल है गेट नोटबुक पे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करने पर टेंशन फ्री हो जाएं। साथ ही वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। राइट, चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और डीसीटीएल क्या होता है उसको समझ लीजिए। डीसीटीएल स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, यहाँ पर डी मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज होकर डायोड और ट्रांजिस्टर मिला देते, क्योंकि लास्ट में हमने डीटीएल पढ़ा था, दैट इज स्टैंड्स फॉर डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। बड़े बड़े लोग ये गलती कर जाते हैं, बट डोंट डू दिस। यहाँ पर डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट, मतलब ट्रांजिस्टर का डायरेक्ट कपलिंग हो रहा होता है, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, दैट इज योर डीसीटीएल। राइट, ये लेटेस्ट एंट्री है बाइपोलर सैचुरेटेड लॉजिक फील्ड के अंदर। आप देख रहे हैं, नाम से ही लग रहा होगा। इसको हम I2C भी कहते हैं, दैट इज योर इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। ठीक है, I2C सर्किट भी कहते हैं इसको। इट यूजेस नो बाइसिंग एंड लोडिंग रजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बाइसिंग एंड लोडिंग रजिस्टर्स नहीं होते, इसका कोई यूज़ नहीं है। रजिस्टर्स रिक्वायर लॉट ऑफ पावर, यहाँ पे रजिस्टर्स की ज़रूरत है तो उसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, एंड स्पेस ऑन एन आईपी चिप। ठीक है, इसीलिए देयर एलिमिनेशन रिजल्ट्स इन हायर डेंसिटी सर्किट्स ऑपरेटिंग एट मच रिड्यूस्ड पावर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट करता है और स्पेस की ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और इन सारी चीज़ों जब हम रजिस्टर, बाइजिंग, लोडिंग रजिस्टर, ये अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर बाइजिंग एंड लोडिंग रजिस्टर क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, आपको रीज़न साफ साफ दिया हुआ है, पावर कंजप्शन और स्पेस कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सर्किट की हायर डेंसिटी है वो हमें मिलेगी और हम कम पावर का यूज़ करके भी ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका फ़ायदा है। ठीक है, नाउ ये लार्ज कंप्यूटर में है, हम डीसीटीएल को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। व्हाई इज़ इट सो? बिकॉज क्योंकि इसकी स्पीड हाई है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग रजिस्टर्स। ठीक है, एंड पावर डेसिपेशन कम है, क्योंकि पावर कंजप्शन कम हो रहा है। इस तरीके की सर्किट्स जो हैं जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर हाई पैकेजिंग डेंसिटी चाहिए होती है। ठीक है, और ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, लार्ज कंप्यूटर्स में या फिर डिजिटल रिस्ट वॉचेस में। इसका जो फैब्रिकेशन होता है, मतलब बनाना जो होता है, इसको बनाने का तरीका होता है, इसका जो फिटिंग टाइप होता है वो बहुत ईजी होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका बिल्कुल आरटीएल जैसा होता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि डीसीटीएल की कॉन्फ़िगरेशन किससे सिमिलर है, तो बहुत सारे लोग इसके फुल फॉर्म के कारण सोचते हैं कि नहीं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसका डीटीएल की तरह होगा या टीटीएल की तरह होगा। कोई आरटीएल के बारे में सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम रजिस्टर यूज़ नहीं करें तो आरटीएल से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इसका कॉन्फ़िगरेशन आरटीएल जैसा ही होता है, बस यहाँ पर रजिस्टर नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीएल और डीसीटीएल के कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है। सो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस यहाँ पर रजिस्टर प्रेजेंट नहीं होता है, इन विच केस डीसीटीएल। राइट, डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं डीसीटीएल की। तो यहाँ पर करंट हॉगिंग होती है, और एक और सेकंड पार्ट भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। करंट हॉगिंग होती क्या है, तो ये होता क्यों है ये पहले समझो। राइट, करंट हॉगिंग होता क्यों है? स्प्रेड ऑफ द वेरियस ड्रिवन फैन आउट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैन आउट ट्रांजिस्टर के ड्रिवन होने के कारण वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई करंट हॉगिंग होती है। नो टू ट्रांजिस्टर्स विल एवर हैव आइडेंटिकल इनपुट कैरेक्टर्स। मान लो ये आपका एक ट्रांजिस्टर T1 है एंड दिस इज T2। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दोनों के पास आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के पास आइडेंटिकल कैरेक्टर्स नहीं हो सकता। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल टू यूज ट्रांजिस्टर्स विद एज स्मॉल अ प्रोडक्शन स्प्रेड एज पॉसिबल।
जितना कम प्रोडक्शन स्प्रेड हो उतना बेटर यहाँ पर माना जाता है। वैसे ही ट्रांजिस्टर्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका द क्रॉस टॉक। दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ DCTL, जिसको हम नॉइस प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी हाई स्पीड सिस्टम में जो पल्सेस होती है ना विथ फास्ट राइज टाइम्स, वो प्रोड्यूस होते रहती हैं और उसके प्रोड्यूस होने से क्या होता है, टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस इन द ग्राउंड सिस्टम, मेनली बिकॉज ऑफ ग्राउंड इंडक्टेंसेस, ठीक है। और ये वोल्टेजेस आर लाइकली टू इंटरफेयर विद स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। अब ये जो वोल्टेज आपके निकल कर आई, ये क्या करती है, जो भी ऑपरेशन सिस्टम में चल रही है, स्टेबल ऑपरेशन चलती है, वहाँ पर इंटरफेरेंस क्रिएट करने लगती है, राइट। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे नॉइस प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो नॉइस इंटरफेयर कर रही होती है, डिस्टर्ब हो जाते हो। एग्जैक्टली द सेम वे वोल्टेज यहाँ पर ऑपरेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। DCTL systems are very susceptible to these noise voltages. यहाँ पर noise voltages वाली प्रॉब्लम बहुत होती है because the operating and signal voltages are naturally low in this system. क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग और सिग्नल वोल्टेजेस बाय नेचर अगर हम बात करें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इफ सेवरल ट्रांजिस्टर्स ऑन वन एंड ऑफ अ ग्राउंड सिस्टम आर टर्न ऑन, मान लो कि एक ग्राउंड सिस्टम में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने टर्न ऑन कर लिया, ठीक है, वो अपने वर्किंग स्टेज पे आ गए हैं, तो जो रिजल्टिंग पल्स जनरेट होगा ग्राउंड सिस्टम में वो सप्लाई कर सकता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है, दोनों ही वे में। और इसके कारण क्या होगा, फॉल्टी टर्न ऑन या फॉल्टी टर्न ऑफ हो सकता है ऑफ अदर ट्रांजिस्टर्स, डेफिनेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। एंड दिस सिनारियो वी कैन कॉल इट एज द क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक भी मतलब क्या हुआ, गलत जगह बात हो जाना, वो भी डिस्टर्बेंस है, और इसको हम नॉइस प्रॉब्लम भी कहते हैं। किसके कारण हो रहा है, वोल्टेज के कारण हो रहा है, क्योंकि ये बाय नेचर अवेलेबल नहीं होता है वेयर इन DCTL। तो अब इसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या, एक क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, ठीक है। तो क्रॉस टॉक जो प्रॉब्लम हो रही है, जो डिसएडवांटेज है DCTL का या द नॉइस प्रॉब्लम है, उसके लिए इज देयर एनी सोल्यूशन? सो देयर इज वन सोल्यूशन। क्या है, टू माउंट द ट्रांजिस्टर्स वेरी क्लोज टुगेदर। मतलब अगर मैं ट्रांजिस्टर को एक दूसरे से काफ़ी नियर बाय फैब्रिकेट कर दूँ, माउंट कर दूँ, देयर बाय मिनिमाइजिंग ग्राउंड इंडक्टेंस, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड इंडक्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। ग्राउंड इंडक्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो नॉइस प्रॉब्लम हो रही है, वोल्टेज की प्रॉब्लम हो रही है, वो कम हो जाएगी। बिसाइड्स ग्राउंड नॉइस, DCTL इज ऑल्सो वल्नरेबल टू नॉइस ऑन पावर सप्लाईज ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ ग्राउंडिंग में ही नॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, पावर सप्लाई में भी आपको मिलेगा। स्ट्रे नॉइस पिक्ड अप बाय द कनेक्टिंग लेट्स, यहाँ पर नॉइस इश्यू बहुत है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि कहाँ पर नॉइस प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, कौन से वाले लॉजिक में, तो दैट इज अ DCTL। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं DCTL के। तो सिंस द वोल्टेज स्विंग्स इन्वॉल्व आर स्मॉल, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज स्विंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोल्टेज का स्विंग होता है क्योंकि नेचुरली वोल्टेज बहुत कम होती है, तो बहुत कम होता है वो, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स विद रिलेटिवली लो ब्रेकडाउन रेटिंग कैन बी यूज्ड, राइट। द फैक्ट दैट ओनली वन पावर सप्लाई वोल्टेज इज यूज्ड, क्योंकि हम केवल एक ही वन पावर सप्लाई वोल्टेज का यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। सिंस लो वोल्टेज आर यूज्ड, अब देखो यहाँ पे लो वोल्टेज के भी कई फायदे हैं, आप देख सकते हैं। एज लो एज 3 वोल्ट, अगर 3 वोल्ट का यूज़ करें तो पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ बोथ रजिस्टर एंड द ट्रांजिस्टर वो भी कम हो जाता है। मतलब रजिस्टर और ट्रांजिस्टर के द्वारा पावर भी सप्लाई, पावर कंजम्पशन कम होता है क्योंकि हम लो वोल्टेज का यूज़ कर रहे हैं। ये एक एडवांटेज हो गया। ऑल्दो DCTL सिस्टम्स आर एक्सपेंसिव इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव है ये, इसको आप एक तरीके से डिसएडवांटेज में काउंट कर सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ इंटर स्टेज कपलिंग एलिमेंट्स, डिफरेंट रजिस्टर साइज, क्लैंपिंग डायोड्स एंड मैनी सप्लाई वोल्टेज मेक देम रिलेटिवली सिंपल, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर इंटर स्टेज कपलिंग एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करें कि बीच बीच में कुछ भी हमने कपल्ड करके लगा दिया, कॉम्प्लिकेट बना देता, वो यहाँ नहीं है। रजिस्टर डिफरेंट साइज़ के यूज़ कर रहे हैं, वो भी कॉम्प्लिकेशन करता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। क्लैंपिंग डायोड्स का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नाम में लिखा हुआ डायोड तो है ही नहीं है, तो ये सिंपल हो जाता है। एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर
सो आई होप आपको ये SRP भी पसंद आएगी, काफ़ी कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही गेट नोटबुक पे आपको अब कंप्लीट कोर्सेज लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी के लिए मिल रहे हैं। वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और आपको कंप्लीट नोट्स, सब कुछ आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ गेट नोटबुक पे ही पॉसिबल है। तो मेक श्योर जल्दी से इनरोल करें, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, और हेल्प के लिए वी आर ऑलवेज हियर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।